आज हम बना रहे हैं आलू का अचार। जी हाँ, आलू का अचार बनाने की ये देसी ट्रिक एक बार बना लिया तो हर खाने के साथ यही अचार मांगेंगे। आखिर इसमें ऐसा क्या है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए ये कैसे बनती है। तो आइए हमारे साथ। इसके लिए सबसे पहले हमने बॉयल किया आलू ले लिए हैं, लगभग एक आधा केजी के लगभग। इसको अच्छे तरीके से छील लिए हैं और इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप बड़े टुकड़ों में काटें या छोटे टुकड़ों में, मैंने इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लिए हैं चाकू की मदद से। और देखिए यहाँ पे सारा आलू मैंने कटिंग करके रख लिया है। ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, तब तक हम आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाए हैं। गरम होने के बाद इसमें सूखा मिर्च और धनिया, जीरा, और इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच के करीब सौंफ। अब इसमें डालेंगे सरसों। जी हाँ, आप काली सरसों भी लें और पीली सरसों भी, मैंने यहाँ पे दोनों ली है। अब यहाँ पे डालेंगे हम ये मेथी। जी हाँ, मेथी थोड़ा सा मैंने कम ही लिया है क्योंकि ये टेस्ट में कड़वा होता है। और इसको मध्यम आंच पे 2 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। और देखिए इस तरीके से चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और इसको पीसना है तो पीसते टाइम ज़रा सा भी कोई दिक्कत ना हो। ये भून चुका है, अभी इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसको 5-10 मिनट छोड़ देंगे पंखे के सामने ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके, ताकि अच्छे से ये पीस जाए। अगर आप मसालों में और भी कुछ डालना चाहते हैं अचार के मसाला वाला तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में और उसमें डालकर इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट मतलब पानी डालना नहीं है, इसको ऐसे ही सूखा पीसना है। देखिए मैंने यहाँ पे सूखा ऐसे पाउडर बना लिया है, पेस्ट नहीं पाउडर। अब यहाँ पे देखिए एक पैन को गर्म करेंगे। अब इसमें तेल डालेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हमने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिए हैं। थोड़ा ज़्यादा ही तेल लगेगा इसमें यहाँ पे। और ये गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी। मैंने गैस बंद कर दिया है तेल गर्म हो जाने के बाद। और हल्दी डालने के बाद मिर्ची और सूखी मिर्च को पाउडर और हरी मिर्च दोनों मैंने यहाँ पे डाला है। और ये मसालों को इसमें डाल देंगे गर्म तेल में ही। गैस बंद है, बस गर्म तेल हो जाने तक ही मैंने गैस को चालू रखा था, बंद कर दिए हैं। और ये तेल गर्म है, इसमें मसाला डाल देंगे। तो देखिए ये मसाला भी अच्छे तरीके से इसमें पक गया है। ऐसे तो मसाला भुना हुआ भी था। अभी ये आलू ले लिए हैं कटिंग किया हुआ और इस पे ऐसे ऊपर से इसको डाल देंगे अच्छे तरीके से, इसको फैलाते हुए। अभी इसमें बहुत चीज़ डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे मेन चीज़ अभी तक नमक नहीं डाला है। इसके पहले हम देखिए चाट मसाला इसमें डालेंगे। अब चाट मसाला के जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला और देखिए यहाँ पे नींबू भी डालना है। नींबू की जगह पे आप इमली भी डाल सकते हैं, पर नींबू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 1 नींबू यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको। अब देखिए यहाँ पे अब हम डालेंगे नमक। जी हाँ, नमक थोड़ा कम ही डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है हमने, लगभग आधा चम्मच। और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको मिलाना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बाद पकाना नहीं है। ये इसी तरीके से ये मसाले जो है ना, ये इस पे आलू पे कोटिंग हो जाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इसको आप कभी भी बनाकर 2-3 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, बस 2-3 दिन फ्रिज में रखिए और खाइए। अब इसको सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए ढक करके छोड़ दिए। 1 घंटा हो चुका है। अब देखिए वाह, हमारा ये अचार भी रेडी है और सेट भी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये बना है। इसका कलर भी एकदम परफेक्ट अचार जैसा ही लग रहा है। ये बहुत अच्छा टेस्टी लगा है। आप इसे पराठे के साथ खाएं या किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं। अचार की तरह भी या सब्जी की तरह भी बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये नई रेसिपी है, कुछ नया ट्राई कीजिए घर में ताकि सबको पसंद आए। तो बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। लीजिए आपके लिए बिल्कुल ये अचार रेडी है, आलू का अचार। आप खाइए। मिलते हैं आगे, बाय बाय।